जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, इस समय कंट्रोवर्सीज काफी ज्यादा चल रही हैं और वर्ल्ड कप से जो टीमें जल्दी बाहर हुई हैं, ऑब्वियस सी बात है उनके दिमाग तो खराब हैं। फिर चाहे हम इंग्लैंड की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें या श्रीलंका की बात कर लें। अर्जुन रणतुंगा, जो कि श्रीलंका को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान रहे हैं, 1996 में उन्हीं की कप्तानी में श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता था। और अर्जुन रणतुंगा ने अब जय शाह के ऊपर लगाए हैं गंभीर आरोप और बताया है कि जय शाह जो है वो श्रीलंका क्रिकेट को रन कर रहे हैं और इसी कारण से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बर्बाद भी हो गया। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अर्जुन रणतुंगा जो है वो अपने देश में विपक्ष के प्रमुख नेताओं में से भी एक है, जो कि अभी मौजूदा सरकार का विरोध कर रही है। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, फिर चाहे आप नेपाल की बात कर लें, चाहे आप मालदीव की बात कर लें, चाहे आप श्रीलंका की बात कर लें, पाकिस्तान तो कह रही, इन सभी देशों में एक गवर्नमेंट होती है जो कि भारतीय गवर्नमेंट को पसंद करती है और एक गवर्नमेंट होती है जो कि भारतीय गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती। अभी मालदीव में जो चुनाव जीते गए हैं, चुनाव को जीतने वाला शख्स जो है वो प्रो चाइनीज है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर जो चुनाव हुए थे वो भारत बनाम चाइनीज ज्यादा हो गए। ऐसा ही कुछ श्रीलंका में भी है। श्रीलंका की अभी भारत काफी ज्यादा आर्थिक मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि श्रीलंका में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो एक तबका उनका बड़ा वाला ये कहता है कि हमें भारत के साथ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, भले ही साले भूखे मरना है। ऐसा ही कुछ यहां पर भी आता है और इसीलिए एक बड़ा तबका भी ये मान रहा है कि अर्जुन रणतुंगा का जो ये बयानबाजियां हो रही हैं, जो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं भाई साहब की, वो कहीं ना कहीं इसी कारण से हैं कि ये वहां पर जो भारत विरोधी छवि वाले को जो पसंद करने वाले लोग हैं, उनके बीच में ये अपनी इमेज को स्ट्रांग कर सके। दरअसल मामला कुछ यूं हुआ है कि वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका का जो प्रदर्शन था वो काफी ज्यादा घटिया रहा था। अपने 9 मैचों में से सिर्फ 2 मैच जीत पाए थे। श्रीलंका टीम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो 9वें नंबर पर रही थी, यानी कि वो 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भी जगह नहीं बना पाई। टीम के इस लचर प्रदर्शन की बड़ी वजह थे कि श्रीलंका में बवाल मच गया। अब वहां की सरकार ने वर्ल्ड कप के बीच में ही देश के क्रिकेट को चलाने वाली उनकी जो संस्था थी श्रीलंका क्रिकेट को बर्खास्त कर दिया। अब राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए आईसीसी ने भी श्रीलंका क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया। श्रीलंका को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान ने इसके बाद बयान दिया और उन्होंने कहा कि जय शाह श्रीलंका क्रिकेट को चला रहे हैं। जय शाह के दबाव के कारण एसएलसी बर्बाद हो रही है। भारत में एक आदमी श्रीलंका क्रिकेट को बर्बाद करने का काम कर रहा है और वो केवल अपने पिता के कारण इतना शक्तिशाली है, जो कि है भारत के गृह मंत्री। अब देखिए, यहां पर जो इन्होंने जय शाह तक कहा वो तो ठीक था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह को इंक्लूड किया इस पूरी बातचीत में, कहीं ना कहीं वो बताता है कि उनका जो बयान है वो कितना ज्यादा पॉलिटिकली प्रेरित है। श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने जय शाह के ऊपर ये सार्कास्टिक वे में बात कही थी और उनके ऊपर आरोप लगाया था कि भाई उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको बर्बाद भी कर रहे हैं। उनका बयान आईसीसी के अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए एसएलसी को निलंबित करने के कुछ दिनों बाद आया। डेली मिरर से रणतुंगा ने कहा, श्रीलंका क्रिकेट अधिकारियों और जय शाह के बीच संबंधों के कारण बीसीसीआई इस पोजीशन में है कि वो श्रीलंका क्रिकेट को कुचल सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि बीसीसीआई को श्रीलंका क्रिकेट को कंट्रोल करने की आखिर जरूरत क्या है? अर्जुन रणतुंगा यहाँ पर सिर्फ अपनी चुनावी जो छवि उसको चमकाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे कि लोग प्रोवोक हो सके और इनको चुनावी फायदा मिल सके। अर्जुन रणतुंगा श्रीलंका क्रिकेट में हो रहे सत्ता संघर्ष में बहुत प्रमुख चेहरे भी हैं। दरअसल इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका के खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त किया था। इसके साथ ही उन्होंने अर्जुन रणतुंगा की अध्यक्षता में एक ही अंतरिम समिति को गठित भी किया था। हालांकि कोर्ट ने बोर्ड को भंग करने वाला राजपत्र पर 14 दिन का स्थगित करने का आदेश भी जारी कर दिया था, जिससे कि अर्जुन रणतुंगा जो थे वो अध्यक्ष बन नहीं पाए। अब देखिए, श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनमें कहीं ना कहीं आधार यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से अर्जुन रणतुंगा को पावर नहीं मिल पा रही है, उसके लिए वो सहानुभूति समेटने के लिए भारत के बाहर पहुंच गए। अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के उथल पुथल को भी समझ लीजिए। दरअसल वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खराब प्रदर्शन के बाद वहां खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने 6 नवंबर को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था। साथ ही एक अंतरिम बोर्ड का भी गठन किया था। अर्जुन रणतुंगा को नए अंतरिम बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। खेल मंत्री के आदेश के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। बोर्ड की अपील पर अदालत ने देश के क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त करने के खेल मंत्री के फैसले को रद्द कर दिया, यानी कि रणतुंगा अंतरिम अध्यक्ष नहीं बन पाए। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसके बाद शुक्रवार 10 नवंबर को सस्पेंड कर दिया। आईसीसी ने बोर्ड में सरकार की दखलंदाजी के बाद उनकी जो सदस्यता थी उसको तत्काल प्रभाव से छीन लिया। अर्जुन रणतुंगा के बारे में अगर मैं बात कहूं तो 1982 से लेकर सन 2000 तक, यानी करीब 18 साल ये श्रीलंका के लिए खेले।
रिटायरमेंट के बाद वे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी बने। 2008 से लेकर 2009 तक वे श्रीलंका क्रिकेट के बोर्ड प्रेसिडेंट भी रहे। रणतुंगा राजनीति की बात करें तो उसमें भी काफी सक्रिय हैं। वे श्रीलंका की सरकार में 4 बार मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। बतौर मंत्री उनका आखिरी कार्यकाल 2018-19 में रहा था। तब वे श्रीलंका के सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। रणतुंगा के आरोपों पर अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और साथ ही साथ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई बयान नहीं निकल कर आया है। रणतुंगा पहले भी कई बार इस तरह के आरोप लगा चुके हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया भर के क्रिकेट संघों पर दबदबा बनाकर रखना चाहता है। अब देखिए, एक बात समझिए कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड है दुनिया भर के, उनके पास पैसा जो जाता है उसमें एक बड़ा हिस्सा बीसीसीआई का होता है। तो जाहिर सी बात है, दब के तो चलना ही पड़ेगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।